नमस्कार दोस्तों। किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है, जो फ्लैग होता है, वो उस राष्ट्र की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी का एक प्रतीक होता है। अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर भी अभी रिसेंटली जब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के कंप्लीट हुए, तो उसके कंप्लीट होने पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट किया गया एक फेस्टिवल के रूप में। यहाँ इस कैंपेन के थ्रू हर घर के ऊपर तिरंगा सेलिब्रेट करने का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कि हर घर के ऊपर तिरंगा है उसको लहराया जाए और हमारी आज़ादी के उस महासंग्राम के समय में जो हमारे वीर सेनानियों ने जिस तरीके से अपनी बलिदान दिया है उनको याद करने का, जो एक नमन करने का एक तरीका जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी समय में हमारा जो नेशनल फ्लैग कोड है 2002 उसको अमेंड किया गया। तो उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि जो नेशनल फ्लैग कोड है उसको अमेंड करके किस तरीके से चेंज किया गया, फ्लैग हमारा जो नेशनल फ्लैग कोड है वो क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम इस जो हमारा एक राष्ट्र है, हमारा जो कंट्री है, इसके हम नागरिक हैं, सिटीजन हैं। सिटीजन होने के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं। जो हमारे आर्टिकल अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि इस राष्ट्र का हम सिटीजन होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटी हैं, कुछ कर्तव्य हैं। तो इसके अंदर जो पहला कर्तव्य ये आता है कि हम इस जो राष्ट्र है इसके सिटीजन होने के नाते इसके कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इस देश का जो नेशनल फ्लैग है उसको रेस्पेक्ट करने का, उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में उसको रेस्पेक्ट देने की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक ड्यूटी है और हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो फ्लैग कोड है, इंडिया का जो फ्लैग कोड है उसके अंदर अमेंड किया गया। स्टूडेंट्स हमें पता है 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया। उसी के अंदर एक कैंपेन था कि हर घर तिरंगा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। हर घर तिरंगा अगर सेलिब्रेट किया जाएगा तो यहाँ पे जो फ्लैग है वो डे एंड नाइट किसी भी घर के ऊपर में आग होस्ट किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट के थ्रू अलाउ किया गया। अगर हम बात करें अमेंडमेंट से पहले जो हमारा जो तिरंगा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको ओनली यहाँ पे होस्ट किया जा सकता था सनराइज और सनसेट के समय में ही। जैसे ही सनसेट का समय होता था तिरंगे उस हमारे फ्लैग को एक रेस्पेक्ट के साथ में उसको दोबारा से डाउन किया जाता था, उसको दोबारा रखा जाता था, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के समय में दोबारा से उसको होस्ट किया जाता था। तो हमारा जो फ्लैग कोड है इसको अभी रिसेंटली अमेंड किया गया। इसके अंदर बताया गया कि जो फ्लैग कोड के थ्रू यहाँ पे आप दिन और रात अपने जो घर के ऊपर हैं जो तिरंगा है उसको यहाँ पे आप लहरा सकते हो, होस्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो फ्लैग कोड है इसके अंदर 2021 दिसंबर के अंदर भी अमेंड किया गया था। वहाँ पे अलाउ किया गया था कि जो तिरंगा है वो पॉलिस्टर का बना हुआ भी अलाउ किया गया था। इसके अलावा जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, खादी है, इनका बना हुआ जो तिरंगा है वो ऑलरेडी अलाउ किया गया था कि जो तिरंगा है इसी तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो भी चेंजेस किए गए हैं फ्लैग कोड के अंदर में, ये हमारे एक कैंपेन हर घर तिरंगा जो कैंपेन है उसी की वजह से ये चेंज किए गए हैं फ्लैग कोड के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हर घर तिरंगा जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लॉन्च किया गया। हमारी आज़ादी के अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में ये कैंपेन है लॉन्च किया गया, जिसमें जो जिम्मेदारी है, जिस डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कंप्लीट जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ पे जो हर घर तिरंगा है इसको सक्सेसफुल बनाना है, लोगों तक ये कैंपेन है पहुँचाना है, लोगों को ये बात समझानी है और सोशल मीडिया का भी यूज़ लिया गया। आपने देखा होगा हर घर तिरंगा जो कॉन्सेप्ट में हर घर के ऊपर तिरंगा सेलिब्रेट किया गया वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि दोस्तों हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग कोड 2002 के समय में ये हमारा जो तिरंगा है इसके लिए जो कोड है ये प्रॉपर किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, किस तरीके से हर घर के ऊपर इसको होस्ट किया जा सकता है। तो उनके जो रूल्स हैं वो 2002 के अंदर में आए, जिसके अंदर बताया गया कि जो फ्लैग है
है, जो हमको होस्ट करना है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ हैं, जो कन्वेंशन हैं, उनको कम्प्लीटली वो फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द होस्टिंग के समय में। जब हम हमारे तिरंगा को होस्ट करेंगे उस समय में जितने भी जो कानून हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए हैं उन सबको फॉलो करते हुए उसको यहाँ पे घर के ऊपर या आप पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर लहराया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे अगर फ्लैग की बात करें 22 जुलाई 1947 में हमारी आज़ादी के जस्ट कुछ दिन पहले इसको अडॉप्ट किया गया था कि ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें हमारे जो नेशनल फ्लैग है इसको जो डिज़ाइन किन्होंने किया था तो उनका नाम है पिंगाली वेंकैया नाम है उनका। वो महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया था, उसको अडॉप्ट किया गया 1947 में। उसके बाद में कुछ चेंजेस भी आए हैं। इसके अलावा तिरंगा के अगर हम बात करें कि जो रेशियो है 3:2 है उसको फॉलो किया जाता है। जब कितनी भी लेंथ का अगर तिरंगा है आपको बनाना है, बट जो रेशियो है वो यहाँ पे सिमिलर रहेगा। 3:2 के साथ ही आप तिरंगा यहाँ पे लहरा सकते हो, उसी को यहाँ पे राइट माना जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको आप पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर, अपने प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर में आप होस्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमने देखा हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं, किस तरीके से दिन और रात 24 घंटे इसको होस्ट करने से रिलेटेड अलाउ किया गया है। पहले जो सनराइज और सनसेट से रिलेटेड था। हमने फ्लैग कोड के बारे में देखा जो 2002 के अंदर में आया था। हम एक देश के जो सिटीजन होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आर्टिकल 51A के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको हमारे नेशनल फ्लैग का यहाँ पे रेस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सब बात थी। आप बने रहिए, इसके साथ हम और भी इस तरह के शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।